भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी। लगे रहो बस रुकना मत, आएगा तुम्हारा भी दौर कभी ना कभी। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। हम बात करने जा रहे हैं आज का राशिफल यानी कि 29 जुलाई के इस विशेष एपिसोड में। एपिसोड की शुरुआत करने से पहले कल के एपिसोड में यानी कि 28 तारीख के एपिसोड में काफी लोगों की शिकायत थी कि आपने एआई का इस्तेमाल किया है, ये आपकी आवाज नहीं है, ये आप हम सभी के साथ में फ्रॉड कर रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा जीवन में अनेकों परिस्थितियां होती हैं। कभी परिवार के प्रति आपका जो कार्यभार है वो ज्यादा होता है, सभी चीजों को निभाना होता है। आप भी मेरा परिवार है और मैं हमेशा बस यही सोचता हूं कि मेरा परिवार होने के नाते आप अवश्य इस बात को ध्यान रखते होंगे कि कभी ना कभी ऐसी परिस्थिति जरूर आती होगी। आपको ये मैं दावा करता हूं, ये मेरी तरफ से आप सभी को प्रॉमिस है कि कभी भी एआई का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ना ही कभी किया जाएगा। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, राशिफल हमेशा आता जाएगा मेरे आखिरी सांस तक। मैं कभी आप सभी के साथ में फ्रॉड नहीं कर सकता। आपको अपना परिवार कहता हूं और परिवार मानता हूं। उस वजह से चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, अपना कार्यभार जो है, अपना दायित्व जो है, उसको हमेशा निभाता हूं। कई बार ऐसी लोगों की कही हुई चीजें चुभ जाती हैं। मेहनत करने के बावजूद लोगों का यह कहना कि आपने हम सभी के साथ धोखा कर दिया, ये खराब लगता है और गलत लगता है। पर छोड़िए इन सभी बातों को। जिनका भी आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है, आप सभी को मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बात करते हैं पंचांग की। पर आपको यह भी बताना चाहूंगा कि 31 जुलाई 2025 को हम बेंगलोर शहर में उपस्थित रहेंगे। अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाने के लिए मिलना चाहते हैं, अपनी कोई भी परेशानी है जिसका समाधान आप कुंडली विश्लेषण के माध्यम से खोज रहे हैं, तो यह आपके पास में एक अवसर है। बात करते हैं पंचांग की। तो तारीख 29 जुलाई 2025 है और दिन मंगलवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताने वाला हूं कंधे पर आखिर कावड़ क्यों रखा जाता है। आपने अक्सर न्यूज चैनल्स में हर जगह पे कावड़िए सुना है, कावड़ यात्रा सुना है, पर इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, यह आज के दिन मैं आपको बताने वाला हूं। संवत 2082 का श्रावण शुक्ल पक्ष चल रहा है। पंचमी तिथि रहेगी, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शाम के 7:28 तक है, जिसके पश्चात हस्त नक्षत्र आरंभ होगा। कन्या राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगी। दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक राहु काल का समय है और शुभ चौगड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, सुबह 10:36 से 1:36 तक। दक्षिण और पश्चिम दिशा की यात्रा करना आपके लिए सुखद और शुभ साबित होगा, पर उत्तर दिशा और वायव्य दिशा, वायव्य को इंग्लिश में आप नॉर्थ वेस्ट कहेंगे, तो इन दिशाओं में अगर आप यात्रा करने वाले हैं तो गुड़ खाकर के ही आप अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिलेगा संख्या केदार योग, गजकेसरी योग, केंद्रुम योग, कल्पद्रुम योग, वसुमती योग, वरिष्ठ योग, कुहू योग, चंद्र मंगल राज योग और सफल अमल कीर्ति योग का। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग हैं, क्या दुर्योग हैं, आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या रत्न धारण कर सकते हैं, क्या रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, किस ग्रह की पूजा उपासना आपके लिए शुभ है, तो इन सभी का विवरण आपको संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका में मिलता है। संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका से संबंधित और जानकारी के लिए आप साइड में दिए गए नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, 37 डॉट अष्टक वर्ग में आपको मिल रहे हैं और विपत्त तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में 75% तक आपके लिए पॉजिटिव है। घबराने की बात नहीं है, चिंता नहीं करनी है। ऐसे समय में सबसे पहले यंगस्टर्स जो हैं, अगर आप कोई कॉलेज में एडमिशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, इंटर्नशिप के लिए ट्राई कर रहे हैं, कोई नई नौकरी के लिए समय में प्रयास कर रहे हैं, तो विवाद अवश्य होंगे पर सफलता आपको मिल सकती है। थोड़ा इस समय में स्ट्रगल देखने को मिलेगा, पर अल्टीमेट सक्सेस जिसे हम चाहते हैं वो मिल सकती है। तो यहां पे अपनी तरफ से पूरा जोर लगाए रखिएगा। अगर घर में बड़े बुजुर्गों की बात करते हैं, रोगों से राहत इस समय में अवश्य मिलेगी, पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, ऐसे समय में कहीं ना कहीं पैरों से संबंधित घाव की यहां पे स्थिति उत्पन्न हो सकती है। थोड़ा सा इस समय में ध्यान रखिएगा। ऑइंटमेंट होता है या फिर अपने पैरों को इस समय में प्रोटेक्ट करके चलने का प्रयास करें। फिर नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग शानदार तरीके से कमाने वाले, इसमें कोई दो राय नहीं है।
ऐसे समय में लक आपको फेवर कर रहा है। जो प्रयास कर रहे हो उस प्रयास में सफलता जरूर मिलने वाली है। और यहीं पे शत्रु जिनसे आप परेशान थे, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, आपके काम में विघ्न डालते हैं, तो ऐसे लोगों से अब आपको राहत मिलने वाली है। यह कहा जा सकता है कि आपकी कोई ना कोई इस समय में प्लानिंग ऐसी काम कर सकती है कि वो देखते ही रह जाएं। यहां पे नौकरी पेशा लोगों को और एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप रिटेल मार्केट से संबंधित काम करते हैं या ये कहा जाए कि रिटेल आउटलेट में काम करते हैं, तो इस समय में अच्छा आप अपना जो गोल होता है, अपना टारगेट होता है, उसको अचीव करने के लिए प्रयास करेंगे और वहां सफल होंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67 से 70% तक आपके लिए यहां पर सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि संतान पक्ष से इस समय में जो उम्मीद लगा बैठे हैं, या ये कहा जाए कि उनको कोई काम कहें और सोच रहे हैं कि वो बड़े ही अच्छे से कर लेंगे, तो नहीं हो सकता है। आपका फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा और आपके तरीके से काम करने का जो ऑर्डर है, ये कहीं ना कहीं परेशानी जरूर क्रिएट करेगा। ऐसे में सिर्फ काम क्या करवाना है इस पर ध्यान दीजिए और बच्चे को कह दीजिए ये काम हुआ मुझे चाहिए है। वो अपने तरीके से करेगा और जो आप चाहते हैं वो होगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। मन अशांत ज्यादा है और विशेष तौर पे जो गृहिणी है, ऐसे समय में गलत लोगों के कहने में आ सकती हैं, फिर वो चाहे आपके पड़ोसी ही क्यों ना हो। आपके घर में दखल अंदाजी, आपके रिश्तों में परेशानी वो जरूर क्रिएट करने वाले हैं। तो यहां पे इस बात का ध्यान रखिएगा कि कौन अपना है और कौन अपना होकर के भी पराया है, इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग हैं, बुद्धि बल का इस्तेमाल करना जरूरी है। इमोशनल होकर के काम करेंगे तो इस समय में नुकसान उठाएंगे। लोग यूज एंड थ्रो मटेरियल बना देंगे कि अपना काम जब तक होए तब तक आपको पूरा इस्तेमाल करें, और जैसे ही काम हो जाता है उसी के साथ में आपको साइड में फेंक दिया जाता है। यह स्थिति यहां पर देखने को मिल सकती है। और ऐसे में अपने कलीग्स के साथ में भी आप ध्यान दीजिएगा कि अपने कलीग्स का जो काम है उसको प्रायोरिटी मत बनाइए। जो आपका काम है पहले उसे कंप्लीट करके फिर बचे हुए समय में दूसरों की मदद करने के लिए आगे बढ़िएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए डार्क पिंक कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में। वध तारा का 7 है और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आप मान सकते हैं कि आपके लिए लगभग 20% सपोर्टिव है। अब फूंक फूंक के कदम रखना जरूरी है। और ऐसे समय में सबसे पहले मैं गृहिणी से और कन्याओं से शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि आप स्किन रिलेटेड कोई ना कोई एलर्जिक रिएक्शन है, कोई परेशानी है, उसको इस समय में मोल ले बैठेंगी। कोई भी अगर ब्यूटिफिकेशन ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो बहुत ध्यान से कराइएगा, पैच टेस्ट करके करवाइएगा, वरना लंबी परेशानी खड़ी हो सकती है। जिस इवेंट के लिए आप तैयार हो रहे हैं वो इवेंट ही अटेंड नहीं कर पाएंगे, ये स्थिति सामने आ सकती है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा जहां पर बहुत ज्यादा आप उम्मीद लगा रहे हैं। हो सकता है कि घर की सुख सुविधाओं को बढ़ा करके आप चाहते हैं कि सब खुश हो जाएं, कोई बहुत बड़ी महंगी चीज खरीद करके आप सोचते हैं घर वाले खुश हो जाएं, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आर्थिक मोर्चे पर इस समय में नुकसान उठाना पड़ सकता है, थोड़ा संभल करके चलिएगा, बेहतर रहेगा। और यहीं पे ये भी कहना चाहूंगा, जो व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग हैं, इस समय में अपने गुस्से पर काबू रखिएगा। राह चलते लोगों के साथ में परेशानी में पड़ सकते हैं, हाथापाई तक ये बात पहुंच सकती है, तो इसके लिए आपको सावधान रहना होगा। और वहीं जो अपने क्लाइंट्स हैं, अपने स्टाफ मेंबर्स हैं, अपने कलीग्स हैं, इनके साथ में इस समय में बड़े ही प्रेम पूर्वक बात कीजिएगा। चाहे वो दुश्मनी ही क्यों ना निभाता हो, पर आप अपनी तरफ से दोस्ती का हाथ ही आगे बढ़ाइएगा। समझ सकता हूं मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं है, और अगर इस समय को पार करना है तो यह करना जरूरी होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कर्क राशि के, और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा विराजमान है। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 100% पॉजिटिव है। ओवरऑल काफी ज्यादा अच्छा दिन है। और विशेष तौर पे कहूंगा, अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी की परचेज के लिए आगे बढ़ रहे थे, कोई बड़ा लैंड पार्सल इस समय में एक्वायर करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तो आज का दिन आपके लिए शुभ है। आप साइनिंग के लिए आगे बढ़ सकते हैं, डील को क्लोज इन करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, या ये कहा जाए अभी तक नेगोशिएशन चल रहा है तो अपना फाइनल ऑफर देकर के आप छोड़ दीजिए, उसमें आना होगा तो अवश्य आ जाएगा, और यहां पर या जरूर आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है। ऐसे समय में नौकरी पेशा लोग जो हैं, आपको भी कहना चाहूंगा कि कोई बड़ी डील को इस समय में फाइनलाइज करना चाह रहे थे, तो लक फैक्टर सपोर्ट कर रहा है। आप क्लाइंट से मिल लिए हैं, बहुत ज्यादा बातें कर लिए हैं, हर तरीके से सपोर्ट कर लिए हैं, अब इंतजार कीजिए। आज और कल में ये डील आपको फाइनलाइज होती हुई जरूर मिलने वाली है।
जो व्यापारी वर्ग है आपके लिए भी काफी अच्छा दिन है, और विशेष तौर पर अगर इन्वेस्टमेंट से आप पैसा कमाते हैं या तो फिर कोई पुराना इन्वेस्टमेंट है जिससे कि इस समय में आपको पैसा मिलना चाहिए था, तो वो जरूर मिल सकता है। ऐसे समय में जो फाइनेंशियल क्रंच की स्थिति थी उससे अब आप बाहर निकलने वाले हैं। और यहीं पे ये भी कहना चाहूंगा कि अगर शत्रुओं से ग्रसित थे, कि शत्रुओं ने कुछ ऐसा काम किया है कि आपके फंड्स ब्लॉक कर दिए हैं, तो वहां पर भी अब आपको राहत मिल सकती है। यहां पर जो यंगस्टर्स हैं, अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए ट्राई कर रहे हैं तो थोड़ा सा इंतजार अभी और आपको करना है। मैं ये नहीं कहता कि आपको नुकसान होगा या फिर इस समय में कोई परेशानी होगी, पर इतना सा ध्यान दीजिए कि यह अभी एक ऑप्टिमल टाइम आपके लिए नहीं है। कम से कम जब तक धनु राशि में चंद्रमा नहीं प्रवेश करते हैं वहां तक इंतजार आपको करना ही होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं सिंह राशि के, और आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं। अष्टक वर्ग में बेर मिनिमम 17 डॉट्स हैं। मैं 18 को कहता हूं कि ये होगा तो सपोर्ट फिर भी मिल सकता है, पर 17 उससे भी कम है, और जन्म तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे में आपके लिए 15% सपोर्टिव है, और यहां पे फूंक फूंक के कदम रखना है। जहां विवाद हो सकता है विवाद अवश्य होगा। ऐसे समय में डिससैटिस्फैक्शन कहें, थकान कहें, कमजोरी कहें, इससे आप ग्रसित रहेंगे। यहां पर कमाई होने के बावजूद उसे कम मानना, यह कहा जाए नुकसान बहुत कम हुआ उतने में आप बच गए, पर उस नुकसान को लेकर के रोते रहना, यह परेशानी यहां पर हो सकती है। मेरे शब्द जो हैं ये कड़वे अवश्य लगने वाले हैं सिंह राशि को, पर इतनी सी बात का ध्यान दीजिए कि जान बची तो लाखों पाए। यहां पे वही स्थिति है, छोटा सा नुकसान हुआ है पर उस नुकसान को लेकर के बड़ा आप अपने आप को परेशान कर लिए हैं। इससे अब बाहर आ जाइए। आप स्वस्थ हैं, आपको चोट नहीं लगी, आप अपने पैरों पे चल सकते हैं, तो बस आप यही गनीमत मानिए कि ईश्वर ने आपकी सहायता की कि आपकी जान बचा ली है। अब ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, गृहिणी विशेष तौर पे जो है, जो सोशल सर्कल है आपका, किटी पार्टी में जाते हैं या फिर अपने पड़ोसियों के साथ में इस समय में कोई बात करते हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ये बातें झगड़े तक पहुंच सकती हैं। चाहे यंगस्टर्स हैं, घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप सभी इस बात का ध्यान दीजिएगा। आपकी छोटी सी कही गई बात आपके खिलाफ इस समय में इस्तेमाल हो सकती है, या ये कहा जाए आपके शब्दों को मोड़ तरोड़ के आपके ही खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए आपको सावधान रहना होगा। तो वहीं अपने बच्चों की सेहत को लेकर के भी इस समय में आप फिक्रमंद ज्यादा रहने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ वाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है। अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है, पर वध तारा का साथ। 75% सिचुएशन इस समय में आपके लिए कहा जा सकता है पॉजिटिव है। अब ऐसे में सबसे पहली बात, कॉन्फिडेंस के धनी है। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की यहां पे क्षमता है। स्ट्रेट थिंकिंग जिसे हम कहते हैं कि गोल पे फोकस्ड है, ये आपके एफर्ट्स आज के दिन है, और इससे फायदा आपको कमाने का मौका जरूर मिलने वाला है। बस एक बात का ध्यान दीजिएगा, थोड़ा स्ट्रगल है। ये कहा जाए कि जो आपके खिलाफ काम करने वाले लोग हैं, उनकी जो फोर्सेस हैं वो आपके खिलाफ जरूर काम कर रही हैं। वहां पर डरना, घबराना, अपने कदम को पीछे खींच लेना, ये नहीं करना है। स्ट्रैटेजिकली और एनालिटिकली अगर आप आगे बढ़ेंगे तो इसका फायदा उठा सकते हैं। यहीं पे सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए जो प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास आपके सफल होंगे। और सबसे बड़ी बात, जो यंगस्टर्स हैं, प्रेम का इजहार करना चाह रहे थे, तो आज के दिन आगे बढ़ लीजिए। यहां पे परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। दोस्ती जो है ये अवश्य हो सकती है। ये कहा जाए कि जो रिश्ता आप चाहते हैं डायरेक्टली वहां पे जंप नहीं करें, पर दोस्ती तो जरूर हो सकती है, और ये दोस्ती ही आगे बढ़ेगी। तो इसके लिए दोस्ती का हाथ जरूर आगे बढ़ाइए। गृहिणी है तो आपको भी ये कहना चाहूंगा, मान सम्मान की प्राप्ति तो होने वाली है। वहीं पे जिस चीज की बहुत समय से इच्छा कर रहे थे, हो सकता है कोई नेकलेस पसंद आ गया था, कोई इयरिंग पसंद आ गई थी, तो उसको लेकर के अगर आज के दिन पतिदेव के पास में जाते हैं तो ये चीज जरूर मिल सकती है। शॉपिंग के लिए जरूर निकला जा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए डार्क ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में। अधिमित्र तारा का साथ है, और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए कहा जा सकता है 75% सपोर्ट की है। नुकसान नहीं होगा, फाइनेंशियल नुकसान नहीं झेलोगे, पर रिश्तों में परेशानी अवश्य आ सकती है। ऐसे समय में यह कहूंगा कि खर्चे कुछ ज्यादा हैं, फिर वो चाहे आपके हों, आपकी अर्धांगिनी हो, या फिर घर में अन्य महिलाओं के हों, उसको लेकर के चिंता आप जरूर व्यक्त करने वाले हैं, और यह चिंता बहस में तब्दील हो सकती है। तो इसके लिए आपको अपने आप की कमर कस लेनी चाहिए। अब ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग है और नौकरी पेशा लोग हैं, आलस, थकान
ये तो आपके सबसे बड़े दुश्मन बने हुए ही हैं। यहां पर फिर भी अपने आप को आगे पुश करना पड़ेगा। और एक बात का ध्यान दीजिएगा, जो कमाते हैं इमीडिएटली उसको खर्च करने की आदत आपको बंद करनी होगी। ऐसे समय में यह कहा जाए कि अचानक कोई खर्च सामने आ जाता है, अनएक्सपेक्टेड कोई मशीनरी ब्रेकडाउन हो जाती है और उसको बहुत जल्दी से आपको सही करवाना है, तो प्रीमियम भी पे करेंगे। इमीडिएटली जो कहा जाता है, जो दाम बोला जाता है, उसको आप यहां पे एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इससे आपको बचना होगा। स्पेयर मशीनरी है उसका इस्तेमाल कीजिए, किसी ना किसी तरीके से जुगाड़ से अपना काम इस समय में आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए, पर खर्च जो है उसको इस समय में कंट्रोल करने की जरूरत जरूर पड़ेगी। अब यहीं पे यंगस्टर्स जो हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड ज्यादा है। यह कहा जाए कि डांट दिए जाते हैं तो वापस पलट करके जवाब उसी समय देना है, और ऐसा कुछ कहना है कि सामने वाले को वो खराब लगे या फिर उसको आघात हो उस बात से, वो यहां पे आपकी प्रवृत्ति आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है। यह कहा जाए कि जो आपके सपोर्ट करने वाले हैं वही आपके खिलाफ हो सकते हैं, आपका विरोध कर सकते हैं, तो यह स्थिति इस समय में देखने को मिलेगी। तो इसके लिए थोड़ा संभल करके चलिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए डार्क ग्रे कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं और विपत्त तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन 80% तक यहां पे आपके लिए पॉजिटिव है। प्लानिंग करना एक बात है और एग्जीक्यूट करना अलग। इंसान सोचता बहुत चीजें हैं पर करता उनमें से बहुत कम है, और जो करता है बस उसी से फायदा कमाना होता है। यहां पर इसी बात का ध्यान दीजिए कि जो काम करने जा रहे हैं, जो फाइनलाइज कर चुके हैं, उसके लिए एक्सपर्ट की ओपिनियन के साथ में आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा शानदार कमाई होगी। ऐसे समय में जो मार्केट में आपका पैसा अटका हुआ है उसको प्राप्त करने के लिए अगर प्रयास करेंगे तो वो भी आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। ऐसे समय में परिवार में कोई ना कोई मांगलिक कार्य को लेकर के उत्साह जरूर बनने वाला है। स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपके चेहरों पर इस समय में एक बहुत बड़ी स्माइल देखने को मिल सकती है। कोई ऐसी चीज का होना जिसका बहुत समय से इंतजार था, तो वो इस समय में अवश्य होती नजर आएगी। व्यापारी वर्ग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, यात्रा के माध्यम से इस समय में अच्छा लाभ कमाने का मौका मिल सकता है। बस एक बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में थोड़ा एग्रेसिव अप्रोच पैसों को लेकर के अगर आप करते हैं, अपने काम को लेकर के करते हैं, तो उससे और ज्यादा बेहतर मुनाफा आपको कमाने का मौका मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में। प्रत्यारी तारा का साथ रहेगा, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल 80% तक सिचुएशन आपके लिए भी कहूंगा कि पॉजिटिव है। अब ये समय आज का आपके लिए जो है, ये अपने बिजनेस रिलेशंस को बेहतर करने का है। मैं ये कह सकता हूं कि ऐसे समय में जो क्लाइंटेल आपसे छूट गया है, या ये कहा जाए कि पुराना स्टाफ था, सही से हैंडल नहीं करता था, जिस कारण से आपको नुकसान उठाना पड़ा, उस इंसान ने आपसे रिश्ता तोड़ दिया है। ऐसे इंसान के पास में आज फिर से पहुंच जाइए, या फिर फोन पे सिर्फ हालचाल पूछ लीजिए। कोई ना कोई ऐसा काम उसके पास में अवश्य है जो आपके लायक है। आपको पैसा कमाने का मौका मिलेगा और उसको उसका काम पूरा होने का। म्यूचुअली अग्री होकर के काम बढ़ाएंगे और दोनों की वापस बिजनेस रिलेशन नॉर्मलाइज हो सकते हैं। ऐसे समय में जो कमीशन ब्रोकरेज का काम करते हैं, एजेंसी का व्यापार करते हैं, आपके लिए भी इस समय में अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है, अच्छा काम इस समय में देखने को मिल सकता है। नौकरी पेशा लोग कुछ चीजों को लेकर के घबराए अवश्य हैं। यह कहा जाए कि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस सामने आपके डेवलप हो रही हैं, पर घबराना नहीं है, इसको अपॉर्चुनिटी मान करके चलिए। चैलेंज है, चैलेंज को अपॉर्चुनिटी मानेंगे तो बहुत अच्छे से इसको काम कर पाएंगे और उससे फायदा कमा पाएंगे। ऐसे समय में यह कह सकता हूं, कोई पुराने किए गए जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं उससे संबंधित कोई ना कोई अवार्ड रिवॉर्ड की सिचुएशन इस समय में आपके लिए आ सकती है। उस प्रोजेक्ट की एक्सपर्टीज को देखते हुए आपको इस समय में नए ऑफर मिल सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मकर राशि के, और आपके लिए राशि भाव से 9th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए लगभग 67-70% तक सपोर्टिव है। अब यह समय स्पिरिचुअल ग्रोथ तो देने वाला है, पर फाइनेंशियली डिक्लाइन भी देगा। यहां पे मैं ये कह सकता हूं कि इंसान कोशिशें बहुत कर रहा है, विशेष तौर पे मकर राशि कोशिश बहुत कर रही है, पर लोगों का विरोध झेलने की बात कहें, गलत आरोप लगने की बात कहें, इजीली काम पूरा नहीं हो रहा है इसकी शिकायत कहें, ये यहां पर देखने को मिल रही है। और ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, जो भी काम इजीली अप्रोच से आपके चल रहे थे वो भी अचानक से इस समय में अटक सकते हैं।
बेकार के लोग जो हैं वो आपका समय जाया कर सकते हैं, इसके लिए संभल करके आपको आगे बढ़ना होगा। गृहिणी है तो आपको भी इस समय में ध्यान देना है कि बच्चों के साथ में किसी बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं या फिर उनको कुछ समझाना चाहते हैं तो वो उस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। आप अपनी तरफ से जो कर सकते हैं आप कर लीजिए, पर यहां पर बच्चों का समर्थन नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे में चीजों को कूल डाउन होने दीजिए। बच्चा गलती करना चाहता है। अक्सर कहा जाता है कि इंसान दूसरों के सुझावों से नहीं सीखता है, ठोकरों से सीखता है। अक्ल ठोकरों से आती है, बादाम से नहीं आती। ऐसे में स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग का इस्तेमाल करोगे तो फायदे में रहोगे, वरना अपने आप को दुखी कर लेना कि बच्चे नहीं सुनते हैं, ये नहीं मानते हैं, तो ऐसी चीजें मत कीजिए। अपने आप को रिलैक्स रखिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाइम येलो कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्ट की है। ऐसे समय में बॉडीली पेन को लेकर के, विशेष तौर पे एक आ जाए पैरों में कोई घाव हो गया है, डायबिटिक है तो वो घाव भर नहीं रहा है, या इस समय में डायबिटीज बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, घुटनों की दर्द की समस्या इस समय में देखने को मिल रही है, ये सभी सिचुएशंस इस समय में है। और विशेष तौर पर अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, तो संभल करके चलिएगा। ऐसे समय में बिना बात की चीजों को लेकर के गुस्सा हो जाते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, इससे परहेज कीजिए। सामने वाले को जो करना है करने दीजिए। आप अपनी तरफ से जो संभाल सकते हैं उतना सा संभालने का प्रयास कीजिए। हर किसी को सुधारना आपके बस की बात नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने काम को कीजिएगा। यहां पर यह जरूर है कि घर के बाहर जो लोग हैं, चाहे आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं, आपके कलीग्स हैं, उनका साथ समर्थन फिर भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। इमोशनली आपको इस समय में सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियली सपोर्ट करने की सिचुएशन भी देखने को मिल सकती है, पर घर परिवार की स्थिति जो है वो इस समय में आपके विपरीत है। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा ज्यादा सावधान रहेंगे। और गृहिणी विशेष तौर पे ऐसे समय में कहीं ना कहीं आपके किसी शब्द के कारण, आपके किसी बर्ताव के कारण ससुराल पक्ष में आपका संबंध जो है उसमें तनाव देखने को मिल सकता है। वहां पर बहुत ही सूझबूझ से काम लीजिएगा, सोच समझ के चीजें कहिए। और ऐसे में जैसे हम कहते हैं कि फूट करके रिएक्शन दे दिया, इरिटेट होकर के, फ्रस्ट्रेट होकर के कुछ कह दिया, तो ये करने से परहेज कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए राशि भाव से 7th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75 से 80% तक आपके लिए यहां पर पॉजिटिव है। यह सिचुएशन का फायदा अगर मैं कहूं तो आपको लगातार मिलने वाला है 31 तारीख की सुबह 11:15 बजे तक। वहां तक मौज कीजिए। ये कहूंगा कि सुख सुविधाओं की यहां पे प्राप्ति होनी है। मौज का मतलब यह है कि एंजॉय करने का समय है, अपनी रोमांटिक रिलेशनशिप जो है, अपने लाइफ पार्टनर के साथ में जो कनेक्शन है उसको एंजॉय करने का समय है। अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना, बेहतर बातें करना और विशेष तौर पे अपनी फैमिली को लेकर के जो प्लानिंग है, चाहे वो फाइनेंसेस को लेकर के हो सकती है, घर परिवार को लेकर के हो सकती है, बच्चों को लेकर के हो सकती है, उसमें अपना समय इस समय में आप इस्तेमाल कीजिएगा। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग है आपके लिए भी काफी ज्यादा अच्छा समय देखने को मिलने वाला है कि इस समय में जो दिमाग की सोच है वो 100% आपको फायदा देने वाली है। आपके कलीग्स या ये कहा जाए आपके कंपटीशन कहीं ना कहीं अपना षड्यंत्र जरूर रचने का काम करेंगे, फंसाने का काम करेंगे, पर आप उससे बचे रहेंगे। खाने पीने के शौक इस समय में आपके पूरे होंगे। अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छी जगहों पर घूमना, ये आपकी सोच जो है या ये जो आपकी इच्छा है इसकी पूर्ति यहां पर संभव है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप ऐसे समय में कोई नॉवेल को पढ़ना चाहते हैं, कोई नई सीरीज देखना चाहते हैं, या फिर कोई ना कोई तरीके से लिटरेचर में, आर्ट्स में अपने आप को इस समय में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो वो स्थिति यहां पे आपके सामने प्रस्तुत होने वाली है। यंगस्टर्स के लिए भी कहूंगा, अगर रिलेशनशिप में है तो ये समय आपके रिलेशनशिप को बेहतर बनाने का है। जैसे हम कहते हैं कि एक सुपरफिशियल रिलेशनशिप होती है, सिर्फ ऊपरी सतह से दोस्त हैं, अंदर से कुछ भी इमोशंस नहीं है, तो वो इमोशंस पनपने का समय ये देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि कंधे पर कांवड़ आखिर क्यों रखा जाता है, लंकापति रावण से इसका क्या जुड़ा हुआ रहस्य है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। सावन का महीना भगवान शिव की पूजा का महापर्व है और इस दौरान भक्त पवित्र नदियों से जल भरकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं और इस यात्रा को कावड़ यात्रा कहा जाता है, जिसमें कावड़ को कंधे पर रखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।
यह भगवान शिव के प्रति अपनी अटूट भक्ति का एक प्रतीक है। और इस दौरान शिव भक्त दूर दूर से पवित्र नदियां से, खास तौर पर गंगा का जल भर करके लेकर के आते हैं और शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। इस पवित्र यात्रा को कांवड़ यात्रा कहा जाता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है यह है कावड़ को कंधे पर रख करके चलना। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, इसके पीछे गहरी धार्मिक और पौराणिक मान्यता है। यह क्या मान्यता है और क्या धार्मिक महत्व है, इसी पर आज मैं आपको विस्तार से जानकारी प्रदान कर रहा हूं। कावड़ यात्रा भगवान शिव के प्रति अटूट समर्पण और भक्ति का प्रतीक। कावड़ को कंधे पर रख करके चलना भक्तों के लिए एक तरह की तपस्या है, एक कठोर तपस्या है। और इस दौरान भक्त शारीरिक कष्ट सहते हैं, लेकिन उनके मन में भगवान शिव के प्रति आस्था जरा सी भी कम नहीं होती है। इससे यह भी पता चलता है कि साधक शिवजी के लिए किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार हैं। अब कावड़ यात्रा की शुरुआत के पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें से एक सबसे प्रचलित लंकापति रावण से जुड़ी है। ऐसा माना जाता है, या यह कहा जाए माना ही नहीं बल्कि विश्वास किया जाता है कि लंकापति रावण भगवान शिव का परम भक्त था। जब रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया, तब भगवान शिव क्रोधित हो गए थे और रावण ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए गंगा जल से उनका अभिषेक किया। कहा जाता है कि रावण ने ही पहली बार गंगा जल को एक विशेष विधि से कावड़ में भरकर ये पर्वत तक लाए थे। और वो जल लाने के लिए उसने कावड़ का उपयोग किया था और उससे अपने कंधों पर रख करके लाए थे। और इसी परंपरा का पालन करते हुए आज भी शिव भक्त उस परम भक्त के प्रति, या ये कहा जाए उस परम भक्त जैसे, कावड़ को कंधे पर रख करके चल करके आते हैं। ऐसा माना जाता है कि कावड़ यात्रा करने से सभी पापों का नाश होता है। और यह भी माना जाता है कि पवित्र गंगा जल को कंधे पर रख करके चलने से भक्तों के सारे पाप धुल जाते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और इसके साथ ही देवों के देव की कृपा उन पर बनी रहती है, जीवन में शुभता आती है, उनके मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये लंकापति रावण के साथ में जो कावड़ यात्रा का रहस्य है, आज इसको आप सभी के सामने उजागर किया हूं। कल के एपिसोड में रावण परम भक्त बने तो बने क्यों, और उसके पीछे महादेव को उनको परम भक्त स्वीकार करना क्यों जरूरी था, इस पर कल के दिन हम चर्चा करेंगे। तो कल के एपिसोड के लिए आप इंतजार जरूर कीजिएगा। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।